ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा कि आज के लिए हमने बोला था कि बाज़ार जो है वो ओपनिंग जो है पॉजिटिव होगी और मार्केट जो है वो 10 बजे तक पॉजिटिव रहेगा। और साथ ही ये बताया था कि अगर 10 बजे के बाद बाज़ार में गिरावट ना आए तो फिर शॉर्ट मत करना बाज़ार, क्योंकि फिर मंदी में नहीं रहेगा, फिर बाज़ार जो है वो पूरे दिन तेज़ रहेगा। हालांकि 10 बजे के बाद एक छोटा करेक्शन आया था, बट बहुत बड़ा करेक्शन नहीं था, एक छोटा मोटा, मतलब मान के चलिए 50-60 पॉइंट के आसपास का एक करेक्शन आया था। और उसके बाद बाज़ार वापस अप ट्रेंड में चला गया। हमने अपने पेड ग्रुप में बता रखा था कि 1 बजे के बाद मार्केट में 1 बजे से 3:30 बजे तक एक बाउंस बैक आएगा और बाज़ार वहाँ पे तेज़ रह सकता है। और सेम वैसा ही हुआ। 10 से 1 बजे तक हमने मंदी बताई थी और 1 बजे से 3:30 बजे तक तेज़ी बताई थी। ओपनिंग पॉजिटिव बताया था पेड ग्रुप में और 10 बजे तक तेज़ी बताई थी। तो सेम टू सेम बाज़ार में, मार्केट में वैसा ही हुआ। तो दर्शकों, आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, आप लोग ज्योतिष पे विश्वास करने लगे हैं, मानने लगे हैं। जो नहीं भी मानते थे वो भी मानने लगे हैं कि भाई कोई तो बात है ज्योतिष के अंदर, है ना। तो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं ज्योतिष के अंदर। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स भी आए कि आप कोर्स भी करवाते हैं, कि कोर्स कब से करवा रहे हैं, स्टार्ट कीजिए, है ना, हमने सीखना है, इस तरह से। तो मैंने अभी कोर्स का तो देखिए अभी कोई विचार बनाया नहीं है कि कब से कोर्स का स्टार्ट करना है, बट होप देखिए कि जल्द स्टार्ट कर देंगे। और लोग तो कोर्स स्टार्ट कर रखा उन्होंने, 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं ज्योतिष सिखाने का है। बट मेरा अभी देखिए, अभी तो मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन है नहीं अभी कोर्स स्टार्ट करने का, क्योंकि मैं खुद अभी लर्नर हूँ, है ना। तो जो कुछ चीज़ें हैं वो अभी मेरी और करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो जब वो पूरी तरह 100% करेक्ट हो जाएंगी, हालांकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है, इसमें कभी भी कोई 100% करेक्ट नहीं हो सकता, पूर्ण ज्ञान कभी इसमें प्राप्त नहीं कर सकता। ज्योतिष के अंदर व्यक्ति हमेशा विद्यार्थी होता है, लर्निंग स्टेज पे ही होता है, रोज़ कुछ नया सीखता है ना। तो ये ज्योतिष की इतनी मान्यता है। तो दर्शकों, ज़्यादा बात ना करते हुए बात करते हैं 17 मार्च 2022 को निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो साथ चलते हैं। रेयर केस होता है, बहुत कम समय में, जब दोनों ऐसा होता है कि दोनों अपोजिट जाते हैं, नहीं तो दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तो अगर बात करें कल की, 17 मार्च की, तो कल छोटी होली भी है। तो आप सबको छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके आने वाला समय भी रंगों की तरह महके और आपके जीवन में हमेशा रंग बना रहे, उमंग बनी रहे, सात्विकता बनी रहे, आपका हर काम सफल हो, हर कार्य सिद्ध हो, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। तो दर्शकों, कल जो है ओपनिंग जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही। ओपनिंग जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, हो सकता है पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है नेगेटिव हो जाए। बट ओपन होने के बाद मार्केट को शॉर्ट मार देना, 9:15 बजे मार्केट को शॉर्ट मार देना। और जो है मार्केट जो है वो मुझे 11:30 से 12 बजे, मतलब ओपन होने के बाद से 11:30 या 12 बजे तक मंदी में लग रही है। और उसके बाद 12 बजे के बाद से फिर मार्केट में आपको एक रिकवरी दिखाई देगी। और ये रिकवरी हो सकता है पूरे दिन चले, मतलब पूरे दिन इन द सेंस कि 3:30 बजे तक रिकवरी चले।
बट मेरा देखिए यही है, कल आप, हालांकि कल एक्सपायरी भी है तो कल कुछ भी हो सकता है। कई बार मैंने देखा है कि एक्सपायरी वाले दिन एस्ट्रोलॉजी भी काम नहीं करती है, क्योंकि उस दिन जो है वो सौदे स्क्वायर ऑफ होते हैं, कुछ नए सौदे बनते हैं, तो थर्सडे को कई बार चीज़ें काम नहीं करती। फिर भी 70 to 80% चांस है मार्केट ओपन होने के बाद डाउन ट्रेंड की तरफ जाए, नीचे की तरफ जाए, और 12 बजे के आसपास तक मुझे बाज़ार में मंदी दिखाई दे रही है, और उसके बाद वापस बाज़ार में आपको एक बाइंग आती हुई दिखाई देगी, और मार्केट जो है वो 3:30 बजे तक उसके बाद पॉजिटिव हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे बाज़ार रिकवर कर रहा है, ऊपर की साइड आ रहा है, 17,000 के आसपास आ रहा है, तो 17,000 के पास आके खतरा बढ़ रहा है। जैसे ही आएगा 17 बढ़ जाएगा खतरा, और कल तारीख भी 17 है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। और कल हो सकता है कि एक अच्छा खासा आपको डाउन ट्रेंड भी दिख जाए और उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी भी दिख जाए, है ना। तो कल जो है बाज़ार दोनों साइड मूव करेगा, और बताया हुआ है कि आगे जो है वो मुझे बाज़ार ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, जो भी ट्रेड है आपके इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ कर जाइएगा कल, क्योंकि फिर 3 दिन की छुट्टी है, होली, सैटरडे, संडे, फिर 3 दिन की छुट्टी है। 3 दिन में बाइंग में क्या होता है, कॉल पुट के बाइंग में फिर 3 दिन का टाइम डीके हो जाएगा। अगर मार्केट ऊपर नीचे अच्छी खासी भी होगी तो वो जो आपके कॉल पुट हैं वो उतने अच्छे रेट पे खुलेंगे नहीं, और खुलेंगे भी तो इंस्टेंट विद इन 1 सेकेंड, उससे भी कम टाइम में रिड्यूस हो जाएंगे, है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि कल कुछ भी कैरी करके ना ले जाइएगा। 3 दिन होली का एंजॉय कीजिएगा। साल में एक बार होली आती है, रंगों का त्यौहार आता है, उसको आप खूब हर्षोल्लास के साथ मनाइए और लोगों के साथ घुल मिल के रहिए। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अभी मूवी चल रही है द कश्मीर फाइल्स, वो ज़रूर देखने जाइए। कश्मीर फाइल्स ज़रूर देखने जाइए। कश्मीर फाइल्स में एक परिवार की कहानी है जो कि कश्मीरी हिंदू हैं, पंडित नहीं बोलूँगा मैं, कश्मीरी हिंदू हैं, और उस फिल्म में एक परिवार की कहानी दिखाई गई है, और ऐसे हजारों हिंदू हैं जिनका कश्मीर में शोषण हुआ, उनको वहाँ से भगाया गया। और आप सबको पता ही भी होगा कि जो सनातनी हिंदुओं के ऊपर कितने अत्याचार हुए, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के औरंगज़ेब तक। मोहम्मद बिन कासिम से लेके औरंगज़ेब तक। मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रांता था जिसने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करा था। उसको अरब का जो खलीफा था उसने यहाँ भेजा था। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता तो मेरा बस यही है, इस फिल्म को प्रमोट कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ को प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं तो हम आप तो चीज़ ही क्या हैं। तो ज़रूर जाइए थिएटर में, ज़रूर देखिए जाके। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।